ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से आ रही प्रमुख खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली इलाके में गंगा एक्सप्रेस वे पर बुधवार की सुबह पिपलौती के जंगल के नजदीक एक्सप्रेस वे पर गांव गंगा चोली का शव पड़ा मिला। मृतक के सिर से खून बह रहा था। मृतक के पिता राम भरोसे ने बताया कि उनका बेटा कल शाम अपनी बुआ कैलाशो देवी के घर जाने की बात कहकर पैदल घर से निकला था, लेकिन बुधवार सुबह उसका शव गंगा एक्सप्रेसवे पर लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी दीप कुमार पंत और अपराध निरीक्षक अमरपाल सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इसके बाद फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता पूरन सिंह की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मुरादाबाद में मेरठ एसटीएफ और पुलिस की टीम ने 2 इनामी बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ भोजपुर थाना इलाके में गोट रेलवे स्टेशन के पास हुई। मारे गए बदमाशों के नाम आसिफ और दीनू बताए जा रहे हैं। दोनों पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे कई संगीन केस दर्ज थे। पुलिस और एसटीएफ टीम को दोनों बदमाशों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। वहीं देर शाम जब टीम ने घेराबंदी की तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों को गोली लगी और मौके से कार्बाइन, 3 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। दोनों मारे गए बदमाश मेरठ के रहने वाले थे। आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख का इनाम था और उसके खिलाफ करीब 65 केस दर्ज थे, जबकि दीनू पर 50,000 का इनाम था और वो 25 से ज्यादा मामलों में वांछित था। थाना कटघर में 27/9 को एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें कि एक व्यवसायी हाजी जफर, उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ बदमाशों ने उनको धमकी दी है और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। जब उन्होंने पैसे नहीं दिए तो बदमाशों के द्वारा उनके घर पर आकर फायरिंग की गई, जिसका वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था। इस क्रम में एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जनपदीय पुलिस ये लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे। इसमें माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू लिया गया था और एक अपराधी पर 1 लाख रुपए और दूसरे अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन अपराधियों की पहचान मेरठ के आसिफ उर्फ टिड्डा और दिनू के नाम से हुई थी। ये दोनों संबंधित थानों के हिस्ट्री शीटर्स हैं और अंतर्राज्यीय बदमाश रहे हैं। जो आसिफ है, आसिफ पर 65 अभियोग पंजीकृत हैं और इसी प्रकार से 2 दर्जन से अधिक अभियोग दिनू पर पंजीकृत थे। इन अभियोगों में हत्या, लूट, डकैती और अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में अभियोग हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे। इनकी आज काफ़ी इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद इनकी सूचना मिली थी कि ये दोबारा से वहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सोफिस्टिकेटेड वेपन से आए हैं और इनके द्वारा एक वाहन भी इस संबंध में लिया गया और हम लोगों के द्वारा जब ये चेकिंग की गई तो उस दौरान इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टियों पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में बेसिकली जो पुलिस पार्टियां थी उनका एसटीएफ यूनिट का नेतृत्व एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह और मेरे द्वारा किया जा रहा था और हमने वहां पर बेसिकली टैक्टिक्स का यूज करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और करीब। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें मुरादाबाद में भाजपा महानगर के तत्वाधान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और जनजातीय गौरव दिवस को लेकर बुद्धि विहार स्थित महानगर कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने भाग लिया। प्रेस वार्ता में मंत्री जसवंत सिंह सैनी ने भगवान बिरसा मुंडा के अदम्य साहस, स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में महानगर प्रभारी मोहनलाल सैनी, महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला, जिला अध्यक्ष आकाश कुमार पाल समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मतलब आज की जो प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, किस संबंध में आज की प्रेस वार्ता है? आबा भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का 150वां वर्ष है, जिसको देश की सरकार और प्रदेश की सरकार ने जनजातीय गौरव सम्मान वर्ष के रूप में इसको मनाने का निर्णय लिया है और विभिन्न प्रकार की पहल केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं, लगातार वो संचालित हैं। जनजातीय समाज को मूलभूत सुविधाएं सरकार के माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार से उनको जोड़ा जा रहा है। उनके विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से कनेक्टिविटी और जल जीवन मिशन योजना के माध्यम से पेयजल की अच्छी व्यवस्था उनके लिए की जा रही है। और बिरसा मुंडा भगवान जी की जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से हो रहा है। यह अवसर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का जो वचनबद्धता के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उसका पालन करते हुए देश के हर नागरिक को, जनजातीय समुदाय के लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, वो देश की मुख्य धारा में जुड़ करके इस देश में अपना योगदान कर सके, उसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अभी भी कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने में कुछ लोगों को आपत्ति नजर आ रही है। किस तरह से देखते हैं? अब उन जिनकी मानसिकता दूषित है, मैं उन्हें कहूँगा अपनी मानसिकता को सुधारें। वंदे मातरम भारत के गौरव का गीत है और देश के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं ने वंदे मातरम का गीत गाकर करके देश के लिए अपने प्राणपण न्यौछावर किए हैं। हम सबको उसका आदर करना चाहिए। दिल्ली में मारे गए, उसका कई एजेंसी भी काम कर रही है। बहुत दुखद घटना है। जो लोग मारे गए उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूँ, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से घटना हुई है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जुनैद खान की रिपोर्ट। करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के टांडा छत्रपति के रहने वाले किसान छोटे लाल पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उनका अधखाया शव खेत में मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। कल सुबह खेत पर गए छोटे लाल शाम तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिवारजनों ने उन्हें ढूंढना शुरू किया। वहीं आज सुबह उनका शव खेत के पास जंगल में मिला। मौके पर पहुंचे परिजन शोकाकुल हो गए। 2 बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया, जबकि पत्नी की 7 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। पीलीभीत से सी न्यूज़ संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां बता दें प्रतापगढ़ के पट्टी नगर में श्री हनुमान रामलीला समिति द्वारा रामनारायण इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित रामलीला मंचन में बुधवार की रात राम सीता विवाह की अलौकिक लीला ने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मंचन में भगवान राम और माता सीता के विवाह का दृश्य इतनी भव्यता और भावनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया कि पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। समिति के संयोजन में आयोजित इस भव्य लीला में भगवान राम की भूमिका यशवंत और माता सीता की भूमिका शीतल ने निभाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव प्रताप सिंह नंदन ने दीप प्रज्वलित कर मंचन की शुरुआत की और कलाकारों के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राम सीता विवाह मर्यादा, आदर्श और संस्कारों का प्रतीक है, जो समाज को एकता और प्रेम का संदेश देता है। संपूर्ण आयोजन का संचालन और समन्वय मीडिया प्रभारी विनोद पांडे के मार्गदर्शन में हुआ। के दौरान नगर के श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही और पूरा परिसर जय सिया राम के जय घोष से गूंज उठा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।